अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक और दुकान है यहाँ पर, ये गैस चूल्हे की दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ भी ये पोस्टर लगा है कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। और यहाँ पर ये जो क्वालिटी है ये देखने में वाकई अच्छी लग रही है और लग रहा है कि अगर ये स्वदेशी है तो एक बढ़िया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया गया है। मुझे ये बताइए, ये सब मेड इन इंडिया है? सारा मेड इन इंडिया, ये सारा पार्ट इसका मेड इन इंडिया। ये नोब है, ये छोटे छोटे कारखानों में बनता है इंडिया में ही। इंडिया में सब कुछ मेड इन इंडिया है। हाँ। ये अलग कारखाने बनता है, ये अलग कारखाने बनता है, बॉडी अलग कारखाने बनती है, ये इसका लेग है, इसका ये अलग कारखाने बनता है। अच्छा। और एक एक कारखाने में 1000-500 लोग रहते हैं। अच्छा, पमा जी है यहाँ पर, ये ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं सदर बाजार में। पमा जी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बन रही इंडिया में। जैसे ये चीज़, इसका उदाहरण लें तो जितनी मेरी नॉलेज है, अगर हम किसी बड़े ब्रांड में जाएं तो ये 10,000 से ऊपर का चूल्हा होगा जो ये 6-6,500 में दे रहे हैं। तो इसका मतलब इंडिया में चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन फिर भी जब हम ये कहते हैं तो सदर बाजार में बहुत सारी सैकड़ों दुकानें हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है भारत में बने उनके प्रोडक्ट का लाने का, तो वो बाहर से, चाइना से या किसी और दूसरे देश से ला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो आपने कहा बड़े ब्रांड का 10-10, ये आप बड़ा ब्रांड ही देख रहे हैं जो 6-6,500 रुपए में मिल रहा है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया का माना हुआ ब्रांड है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंडिया इंडस्ट्री कहाँ पर मार खा रही है, जो बाहर की कंट्री फायदा उठा रही है। एक तो हमारा जीएसटी 5% से लेकर 28% तक है। कई चीजों में, जैसे अब ये देख लो, 1 मिनट के लिए ये 5% होगा तो इसका ये वाला 28% होगा। ऐसे कई चीजें हैं जो एक ही चीज बनाने में 4-4 जीएसटी उसमें आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो अपना अफसरशाही का पूरा दबदबा रहता है। एक लाइसेंस लेना हो तो 10 डिपार्टमेंट आ जाते हैं। वो डिपार्टमेंट से तंग आकर लोग इंडस्ट्री में जुड़ना नहीं चाहता। मेरे साथ पंकज रस्तोगी जी हैं जिनकी एक दुकान है शोपीस की, भगवान की मूर्तियां भी बेचते हैं। अब मेरे साथ में ये देखिए, ये 4 मूर्तियां हैं यहाँ पर भगवान गणेश की, अलग अलग रंग में, अलग अलग डिज़ाइन में। और कुछ आपको हो सकता है बहुत अच्छी लग रही हो, कुछ हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छी ना लग रही हो। इसमें इंडियन भी हैं और इसमें बाहर से इम्पोर्ट की हुई मूर्तियाँ भी हैं। चैलेंज यही है कि आप पता नहीं कर पाएंगे एक बार देख के कि कौन सी स्वदेशी कौन सी नहीं। पंकज जी बताइए, इसमें से कौन सी मूर्ति बाहर से आई हुई है, इंपोर्टेड है, और कौन सी यहाँ की? जैसे ये जो मेरे हाथ में मूर्ति है, ये मेड इन चाइना है। ये और ये सबसे सुंदर लग रही है। इसका जो गोल्ड प्लेटिंग है, ये लाइफ लॉन्ग रहेगी, कभी काली नहीं पड़ेगी। ये चाइना से आई है? ये चाइना से आई है। और जैसे आप ये देखिए, ये इंडियन है जो यूपी के मेरठ शहर में बनती है। सुंदर तो ये भी बहुत है। ये केमिकल की मूर्ति है। ये जल्दी काली पड़ जाएगी। इसका जो वाइट रंग है वो जल्दी शेड हो जाएगा, कुछ टाइम बाद एकदम काला, मतलब मटमैला सा हो जाएगा। और ये गोल्डन पॉलिश है, ये फॉइल की हुई है, फॉइल भी जल्दी से काली पड़ जाएगी। लेकिन इसकी तुलना में ये लाइफ लॉन्ग ऐसी रहेगी। इसको पानी से वॉश कर लो, सर्फ से वॉश कर लो, जितना वॉश करोगे उतनी चमकेगी। मतलब हमारे भगवान को चाइना हमसे ज़्यादा अच्छा बना रहा है। हाँ, बिकॉज ऑफ क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। हर आदमी क्वालिटी पसंद करता है। ये जो गणेश है, ये मेड इन इंडिया है, बॉम्बे बनते हैं। ये क्वालिटी देख लो। और एक चाइनीज का मैं आपको गणेश दिखाता हूँ। इस कैबिनेट के अंदर जो गणेश जी हैं ये चाइना के हैं। अच्छा, आप अंतर देख सकते हैं। ये चाइना का है और ये इंडियन। हाँ, ये दोनों के अंदर गणेश की आपको मूर्तियाँ देखिए। आप किसको पसंद करेंगे पहले? ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये लक्ष्मी नहीं है, किसमें खाली गणेश भी आते हैं। क्वालिटी वाइज देखो आप, चमक कभी काली। और ये कितने का है? जैसे ये सेट आता है 250 का। और ये कितने का है? ये पूरा कंप्लीट है, हम 145 का दे रहे हैं। तो ये तो सस्ता है। हाँ, लेकिन ग्राहक को ये पसंद आता है। ऐसा भी है कि लोगों ने यहाँ स्वदेशी आंदोलन को सहयोग भी दिया है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने दुकान के आगे बैनर लगाया है कि हाँ, यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, इंडियन बनी नहीं सकती। अब ये चीज़ जब बता रहे हैं कि ये इंडिया में बनी नहीं सकती, तो ऐसे भी लोग हैं पंकज जी जैसे लोग जो इंडिया का सामान बना रहे हैं, अपने यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि चाइना जो है उसने इनको आउटपेस कर दिया है, इनको कंपटीशन से इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो कॉस्ट में इनसे ज़्यादा बेहतर सामान दे रहा है। इस समय तो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी चीज़ें बेचो भी और स्वदेशी चीज़ें खरीदो भी। तो आप ऐसा करते हैं? देखो, पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हम लोग इंडियन ही परचेज करें। पर वही है कि क्लाइंट का क्या होता है, उसे क्वालिटी भी चाहिए, रेट भी रिजनेबल चाहिए।
तो कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज। हमें खुद को भी जब कुछ खरीदना है, वी वांट कि हमें बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पे चीज़ मिले, बट ऑब्वियसली ये रहता है कि अपनी इंडिया में बनी हुई चीज़ परचेज करें। बट आई थिंक इंडिया में बनी हुई चीज़ें हमें प्रमोट करने से पहले वी ऑल्सो नीड टू टेक स्टेप्स कि वो चीज़ें बने। नहीं, एज ही इज सेइंग वोकल फॉर लोकल, लोकल चीज़ें खरीदो। तो क्या हम अगर थोड़ी सी 19 भी है कि कोई चीज़, तो क्या हम उसको आप खरीदोगे? श्योर। जैसे कि हम लोग जो बंदरवार का मम्मी का पूरा काम रहा है सीजन, वो सारा जो भी लोकल मटेरियल है उसको असेंबल कर करके रहा है, और लोकल डीलर्स जो भी हम लोकल से ही बनवा रहे हैं और प्रोडक्ट भी सारा इंडियन यूज़ कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी भी यही, आप ये चेक करती हैं कि ये प्रोडक्ट इंडियन है? पहली कोशिश हमारी भी यही रहती है कि हम अपने इंडिया को प्रमोट करें। स्वदेशी सामान यहाँ मिलता है। इस अपील का असर जमीन पर अभी उस तरह से नहीं दिख रहा है। एक और दुकान है यहाँ पर, देख सकते हैं, एक ये सजावट की दुकान है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिंदरवार वगैरह की दुकान है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी वो वाली चीज़ नहीं दिखती है। एक रियलिटी चेक दे देते हैं। यहाँ ये एक और दुकान है, यहाँ भी वैसा कुछ पोस्टर फिलहाल नहीं दिखता। हम लोग मोदी जी की अपील पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं व्यापारियों से अपील करता हूं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो स्वदेशी आइटम बेचें और अपनी दुकान के आगे बैनर लगाएं कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। लेकिन आपने तो लगाया ही नहीं है। सर, स्वदेशी हम अपनाने के लिए बहुत एग्री हैं और हम चाहते हैं कि पूरा सदर बाजार स्वदेशी हो, कि पूरा मतलब भारत स्वदेशी अपनाए, और हम इस चीज़ के लिए मतलब एग्री करते हैं। लेकिन हमारे पास उन चीज़ों के लिए सोर्सेज अवेलेबल हो, जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो स्वदेशी में अवेलेबल हो, तो हम आज से अभी से रेडी हैं। हम बहुत सारी स्वदेशी चीज़ें बेचते भी हैं। आपके यहाँ क्या स्वदेशी है और क्या स्वदेशी नहीं है? ये सारी चीज़ें, जैसे हम क्रियॉन्स की आइटम दिखा रहे हैं, डॉम्स की, फ्लेयर की आइटम है हमारे पास हैं, ये सब स्वदेशी आइटम्स हैं, कंपनी की आइटम्स हैं सारी। तो सारी चीज़ें हमारे पास स्वदेशी अवेलेबल हैं। ये स्वदेशी आइटम्स हैं सारी, ये कंपनी की आइटम है, मतलब सारी नटराज हो गई, अप्सरा, फ्लेयर, अब डॉम्स, ये सारी स्वदेशी आइटम्स हैं। तो हम इन चीज़ों को बेचने के लिए एग्री हैं। लेकिन इन चीज़ों का जो अगर हम कोई चाइनीज़ बेच रहे हैं तो वो इन चीज़ों के अंदर नहीं आती है। कंपटीशन क्या है चाइनीज़ में या बाहर के आइटम में? चाइना की जो आइटमें आती है वो इनकी कोई कॉपी नहीं है, वो अलग ऑप्शंस आते हैं जो इंडिया में वो चीज़ें नहीं आती। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्पनर्स है, जैसे ये शॉर्पनर हम दिखा सकते हैं आपको। अब ये लाइक कैमरे की शेप में डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये इंडियन नहीं आता और ये अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है, बस ये इसीलिए बिकता है। इसका कोई स्वदेशी या चाइनीज़ से मतलब मैटर नहीं है डिज़ाइन। लेकिन ये क्वालिटी इतनी अच्छी है इसकी? हाँ, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आप कंपेयर करोगे कि कंपनी के आइटम से, तो आप वो नहीं कह सकते कि ये कंपनी के आइटम के बराबर है। लेकिन ये डिज़ाइन पे बिक्री है जस्ट। आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो? मैं 12 साल से इस काम में हूँ। 12 साल में कुछ अंतर आया है? कुछ इन सब चीज़ों के स्वदेशी ऑप्शन में क्या बढ़ोतरी हुई है? हाँ, स्वदेशी ऑप्शन में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के बाद स्वदेशी ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्वदेशी कैप्चर करा है। पीयूष, क्योंकि अभी पीएम हमारे ये अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी माल बेचे व्यापारी, स्वदेशी माल बेचने का बोर्ड लगाएं, आपने ऐसा सोचा कोई बोर्ड लगाने का? बिल्कुल, अभी हम प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, इंडियन बेच भी रहे हैं। मोदी जी के अकॉर्डिंग वोकल पर भी हम फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा डिमांड किन लाइट्स की होती हैं? वो बाहर इंपोर्टेड होती हैं, चाइनीज़ होती हैं या इंडियन होती है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, बट जो भी चीज़ हमारा इंपोर्ट होके आ रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। डिमांड लाइटिंग के ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर, डिजाइनिंग के ऊपर है। तो जिस तरीके की डिजाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, उस तरीके की लाइट्स में जैसे इंपोर्ट चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, तो फिनिशिंग वाइज थोड़ा सा चल रहा है। इंडियन के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट अभी हम बैक टू हम उसके ऊपर आए। गेट लाइट्स वगैरह सारा इंडियन हमारा हो चुका है। जो यहाँ पे आपके शेल्फ में लगी हुई हैं, इनमें कौन सी लाइट कहाँ से आ गई, तो बता पाएंगे आप? पॉइंट आउट कर पाएंगे? इसमें अगर सपोज हमारे पास अगर 10 लाइट्स लगी हैं, तो इसमें आपका 4 लाइट्स हम इंडियन सेल कर रहे हैं, बाकी का 6 लाइट्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये इम्पोर्ट है हमारा। ये इम्पोर्टेड है? ये भी इम्पोर्ट है हमारा। ये इंडियन है। ये इंडियन है? हाँ, ये भी इंडियन हम कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा इंडियन है। हाँ, ये इंडियन है। ये इम्पोर्टेड है, वो इम्पोर्टेड है। राइट में इम्पोर्टेड है। ऊपर जो शैंडल्स लगे हुए हैं, ये सारे इम्पोर्ट है आपके। ये सारे इम्पोर्टेड है, ये सब बाहर जाते हैं। ये स्वदेशी नहीं है? ये स्वदेशी नहीं है। सना और समर हमारे साथ हैं, क्या ले रहे हैं आप लोग? वॉल लैंप्स। और आप? मैं इनको कंपनी देने। अच्छा, साथ में ही हैं आप? ओके, तो ये वॉल लैंप ले रहे हैं, तो कौन सा पसंद आ रहा है आपको? डिपेंडिंग ऑन घर की थीम के साथ जो जाएगा वो उस हिसाब से ले रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पे एक पसंद आया मेटालिक, उसमें ग्लास। तो आपने जब वो पसंद किया तो आपने क्या उनसे पूछा था कि ये इम्पोर्टेड है, चाइनीज़ है या इंडियन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा था, बिकॉज आई थिंक हमारी चॉइस मैटर करती है। इंडियन है, चाइनीज है, डिपेंड नहीं करता। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।